अरे बैठो 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 बैठो। तुमने भेजा था ना इन गुंडों को पैसे देकर, ताकि तुम मुझे बचा के मेरी नजरों में ऊपर उठ सको। हम जानता है कि हमारा सपना तुम पूरा पर, हमारा जीत, हमारा मुस्कुराहट हमारे लिए तुम हासिल करेगा। रहने दे, कोई जरूरत नहीं। अपनी माँ की तकलीफ और उसकी खुशी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। माँ मैं जानती हूँ आप सुजॉय को लेके जो बात हुई उसकी वजह से मुझसे नाराज है ना, पर माँ मुझे शादी के लिए हाँ कहने से पहले थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज माँ। सब कुछ तुम्हारे चाहने के हिसाब से नहीं होता मानवी। तुम्हें क्या लगता है सुजॉय तुम्हारे लिए बैठा रहेगा, तुम्हारे लिए वेट करेगा? वो बेटी की शादी करना हर माँ बाप के लिए सबसे बड़ा काम होता है। तुम्हारे बाबा को क्या है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, क्योंकि घर बैठे ऐसे आसानी से रिश्ता आया ना। अगर कल को सुजॉय पलट गया ना, तो तेरे बाबा को खुद घर से निकलकर तेरे लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा, और तब उन्हें समझ में आएगा कि बिना दहेज के, बिना लंबे खर्चे के इतना अच्छा लड़का ढूंढना कितना मुश्किल होता है। देखो मानवी, तुम्हारी बाबा की सेहत कुछ खास अच्छी नहीं रहती, और इस घर की टेंशन से वो वैसे ही परेशान रहते हैं। तो ये सब करके तुम उन्हें और भी परेशान करना चाहती हो क्या? माँ मैं सब समझती हूँ, इस घर को लेके जितनी आप परेशान हैं उतनी ही मैं भी परेशान हूँ, इसीलिए मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। संगीत की दुनिया में कुछ करके इस घर की सारी दिक्कतें मिटाना चाहती हूँ। इस घर की जिम्मेदारी देखना हर्ष का काम है मानवी। हम सब कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, बल्कि तुम्हारी शादी की टेंशन सर से उतर जाए ना, तो हमारी आधी चिंताएं वैसे ही खत्म हो जाएगी। सोच सोचकर वक्त बर्बाद मत करो मानवी। सुजॉय को हाँ कह दो। तुम्हारे बाबा ने जो गलती की है ना, उसे तुम मत दोहराओ। संगीत तुम्हें ऐसे कोई भी मुकाम पर नहीं लेकर जाएगा जहां असली जिंदगी के सपने पूरे होते हैं। तुम जल्द से जल्द इस बात को समझ लो और मान लो बेटा। कैसा है वो? क्या कहा उसने? ये लेने आई थी ना तुम? राज, यहाँ पर खड़े होके वेट करने की बजाय आप खुद क्यों नहीं जाकर देख लेते? सोनाली, तुम्हें पता तो है। हाँ, कि आपका ईगो अलाउ नहीं करता। बाय द वे, आप ही का बेटा है राहुल। उसने भी साफ साफ कह दिया है कि वो तब भी बताएगा जब आप जाके उससे बात करेंगे। आपके बाप बेटे के बीच में मैं नहीं पड़ने वाली। मैं जा रही हूँ सोने। सोनाली तो... लगी है मेरे को। पहले तुमने बात शुरू की। हाँ? पहले तुमने बात शुरू की। एक बार पहले भी हम इसी तरह लड़के बैठे थे ना, और बात नहीं की थी एक दूसरे से। हाँ, 15 साल पहले, जब तू 5th स्टैंडर्ड में था। और तब आपने पहले बात शुरू की थी। हाँ, तो क्या हुआ? 15 साल में ग्रो करता है आदमी, सीखता है। ये चोट कैसे लगी? लग गई बस। ये क्या जवाब हुआ? I'm sorry डैड। डैड मैं ना बिल्कुल इडियट हूँ। आपसे लड़ने की कोई वजह भी नहीं थी मेरे पास। मैं अपनी बात से लेके अपसेट था। डैड, मैं वो रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द कर दूंगा, आई प्रॉमिस। तू टेंशन मत ले, तुझे जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले। हम इस एल्बम को अच्छे से बनाएंगे। एक्चुअली उस वक्त मैं भी गुस्से में था, इसलिए शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं जानता हूँ राहुल, तो म्यूजिक के लिए कितना पैशनेट है, और मैं भी नहीं चाहता कि जल्दबाजी में हम कोई एवरेज काम करें।
ये एवरेज शब्द मेरे राहुल के नाम के साथ सूट नहीं करता। ये सब ना उस जिद्दी लड़की की वजह से हो रहा है। ओ, मतलब ये डैड से झगड़ा नहीं था, लड़की का चक्कर था। गुड, अच्छा है। क्या अच्छा है डैड? ये लड़कियां ना मुझे समझ में नहीं आती। ये पूरे दिमाग का अलजबरा करके रख दिया उसने। सही कहूं, तेरी इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। मैंने तो जिंदगी में 2 अलजेब्रा सॉल्व किए हैं। दोनों ही पागल थी, शायद इसलिए बेस्ट फ्रेंड थी। राहुल, मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता था और उसके जाने के बाद टूट सा गया। ऐसे वक्त में सोनाली ने मुझे संभाला। सोनाली और गायत्री बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए जितना असर मुझ पे हुआ उतना ही सोनाली पे। इसलिए हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। धीरे धीरे मुझे सोनाली की आदत होने लग गई। बस फिर क्या था, मैंने उसे प्रपोज किया और फिर हमने शादी कर ली। और आप जानते हो डैड, वो आज भी आप पर से नजर हटा नहीं पाती। रियली? ये तो यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है। डैड, आप रॉकस्टार हो और आप लकी हो, आपको लाइफ में 2 बार सच्चा प्यार मिला। तेरा बाप लड़कियों के मामले में आज भी चैंपियन है। अच्छा, इसे तो मुझे भी सिखा दो ये लड़कियों को कैसे डिसाइफर करना है। किसकी बातें हो रही है? सोनाली, उसी की बात करा और किसकी। बेटा, रूल नंबर 1, अगर किसी लड़की का विश्वास जीतना है तो सबसे पहले कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें पसंद करे। She has to like you। ये अच्छी थ्योरी, आजमा के देखता हूँ। कामयाब हो जाएगा। चल, गुड नाइट, सो जा। गुड नाइट डैड। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। एक बार पूछ तो लेते कि वो अवंती के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। अवंती तो उसे ऑलरेडी पसंद करती है। सोनाली, ऑफ कोर्स वो अवंती के बारे में बात कर रहा है। तुम बहुत टेंशन लेती हो। अरे भाई, वो अवंती को पसंद करता है तो उसके लिए कुछ अलग करना चाहता होगा, इसीलिए पूछ रहा है। यू रिलैक्स, डोंट वरी, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग सर। सर, मुझे ना पूरे दिन का शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करना था, प्लीज चेक कर लीजिए। सीम्स फाइन, कूल है। ट्विंकल, यस सर। बैठो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम मुझे पसंद करने लगो? कुछ भी नहीं करना चाहिए सर। सर, आई तो ऑलरेडी लाइक यू ना सर। ट्विंकल, तुम लड़की हो ना, तो अगर मैं चाहूँ कि कोई लड़की मुझे पसंद करे तो ऐसा मैं क्या करूँ? सर, आप तो रॉकस्टार है सर। सर, आपको लड़कियों को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी सर, सारी लड़कियों के ड्रीम बॉय हो आप सर। नहीं ट्विंकल, तुम समझ नहीं रही हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की मुझसे नाराज हो, अगर कोई लड़की मुझसे नफरत करती हो, ओके, तो उसके दिल में अपने लिए एक अच्छी फीलिंग पैदा करनी हो तो वो कैसे करते हैं? ऐसा कुछ करना पड़े कि उसका नजरिया मेरे लिए बदल जाए, मेरी तरफ। सर, लड़कियां होती है ना, उनकी लड़कियां ना बहुत अच्छी दोस्त होती है और वो अपनी दोस्त की ना सारी बातें मानती है। सर, अगर कोई लड़की आपसे अपसेट है ना, तो आप ये करो कि आप उसकी बेस्ट फ्रेंड को मना लो। बेस्ट फ्रेंड मान गई ना तो लड़की भी मान जाएगी सर। सर, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर दूं क्या? तो नोट इट डाउन, 9819। मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो तुम, अपनी डायरी उठाओ और जाओ यहाँ से। ये सर। हे भगवान, रूपा के इतने सारे मिस कॉल्स, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हेलो रूपा, रूपा तूने इतनी बार फोन किया, सब ठीक तो है ना? क्योंकि यहाँ सब ठीक नहीं, सुपर ठीक है। मानवी, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तुझे पता मुझे किसका फोन आया था? राहुल सबरवाल का। मानवी, उसने मुझसे उस दिन के लिए माफी मांगी
और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरी एंगेजमेंट के लिए मुझे गिफ्ट्स भेज रहा है, माँ पापा के लिए कपड़े भेज रहा है और मेरी शादी के लिए डिजाइनर लहंगा। और तुझे पता है वो शादी का पूरा खर्चा उठा रहा है मानवी। रूपा, तू उससे ये सब कुछ एक्सेप्ट कैसे कर सकती है? तू जानती है ना कि वो कितना लालची इंसान है। इसके पीछे भी उसकी कोई ना कोई वजह ही होगी। तू इतनी जल्दी भूल गई कि उसने तेरे साथ क्या किया था? मानवी, उसने मुझसे सामने से फोन करके माफी मांगी। उसने अपनी गलती मान ली है मानवी। अब मैं उसे सूली पर तो नहीं चढ़ाऊंगी ना इसके लिए। हाँ, उसने मुझे पहले दुख दिया है, पर मानवी आज जो सारी खुशियां आई है वो भी तो उसी की वजह से आई है। आई थिंक मैं ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। मानवी, राहुल एक बहुत ही अच्छा और बहुत नेक इंसान है। अब प्लीज तू भी ये बात मान ले। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। हैप्पी दिवाली सर। हाउ आर यू? गर्ल्स, आप लोग सब वार्म अप कर लीजिए, हम थोड़ी देर में रिहर्सल शुरू करते हैं। ऑलराइट? इसे मेरे बारे में काफी गलतफहमी है जो मुझे ही दूर करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। ये राहुल बाबू ने आप सब लोगों के लिए गिफ्ट भेजी है। सो स्वीट ऑफ हिम। राहुल कितना स्मार्ट है और दिल का भी कितना अच्छा है। आई नो यार, इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद हमारी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। हाँ यार। एक्सक्यूज मी, एक बात बताओ, तुम्हारे बॉस आज कुछ अलग से नहीं लग रहे? थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। ये आपने भी नोटिस किया ना? पता नहीं क्यों आज सुबह से वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आई मीन ट्विंकल से पूछ रहे हैं कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं, कि ऐसा वो क्या करें कि कोई लड़की उन्हें पसंद करने लगे। पता नहीं, इतने बड़े स्टूडियो का मालिक अगर ऐसी बात करे तो इट्स सो वियर्ड। तो उसने क्या कहा? चॉकलेट खिलाओ? नहीं, ट्विंकल ने कहा कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो सबसे पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड को इम्प्रेस करो। एक मिनट में अभी आया। मैं जानती थी राहुल, तुम बिना किसी मतलब के किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। रूपा को फोन करना, उसकी हेल्प करना, ये सब एक प्लान था उसे इम्प्रेस करने का, ताकि वो मेरा नजरिया बदले और मैं तुम्हारे साथ गाने के लिए तैयार हो जाऊं। छी, जितना तुम्हारे बारे में पता चलता जा रहा है उतनी ही तुमसे नफरत बढ़ती जा रही है मेरी। तुम मुझे कभी इम्प्रेस नहीं कर सकते राहुल। मैं कभी नहीं गाऊंगी तुम्हारे साथ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द डे। ऑल सेट? चलिए। सर, एक प्रॉब्लम है। सर, वो लड़की थी ना माला, जो हमारे कोरस में गाती थी। हाँ, मैं सोच रहा था कहाँ है माला आज। सर, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। सर, भी जस्ट उसका फोन आया था कि वो आज की रिहर्सल में नहीं आ पाएगी। तो सर, हमें आज का ये रिहर्सल कैंसिल करना पड़ेगा। व्हाट रंबे, म्यूजिक को तुम लोग क्या मजाक समझते हो? अगर एक लड़की की वजह से मैं रोज रोज रिहर्सल कैंसिल करूंगा तो गाना कब गाऊंगा? लड़की रिप्लेस करो। सर, इतने शॉर्ट पीरियड में लड़की ढूंढ के लाना, सर हमें फिर से दोबारा करना पड़ेगा सब कुछ। तो करो, अगर पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है तो करो। ओके? मुझे नई लड़की चाहिए ASAP। यू अंडरस्टैंड दैट? आज के लिए रिहर्सल कैंसिल करो। मुझे नहीं लगता डैड यहाँ पे कोई किसी को भी एहसास है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इट्स जस्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल। एनीवे, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय डैड। एक्सक्यूज मी, सिर्फ आई एम अ नाइस गाय की टी शर्ट पहन लेने से कोई इंसान नाइस नहीं बन जाता। मिस्टर राहुल सब्रवाल, तुम्हारी ट्रुप की एक लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हें यहाँ अपने रिहर्सल्स और रिकॉर्डिंग्स की टेंशन है। तुम्हारे दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया ना कि एक बार उससे पूछ लो कि वो कैसी है, किस हाल में, कहीं उसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं? नहीं ना? अच्छे लोग दिल से अच्छे होते हैं। टी शर्ट तो कोई भी पहन सकता है। और हाँ, एक बात और कहनी थी तुमसे। मेरी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट्स भेज के, उसे इम्प्रेस करके, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे तो आई एम सॉरी मिस्टर सब्रवाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा यहाँ आना, कोरस में गाना
मेरे लिए मेरा काम है, मेरी नौकरी है और मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो और कब मैं यहाँ से बाहर निकलूं। जब भी कुछ ठीक करने जाता हूँ कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। मैंने क्यों नहीं सोचा उसकी तबीयत पूछ लूं। महेश। हाँ सर। रिप्लेसमेंट कैंसिल कर दो। हॉस्पिटल फोन करो और पता करो कि माला को हुआ क्या है और उसे कितना वक्त लगेगा रिकवर करने के लिए। घर से एक आदमी माला के पास हॉस्पिटल भेज दो। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े एक आदमी हमेशा वहां होना चाहिए। राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें स्टूडियो में ढूंढ के आई और एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो मतलब? राहुल कभी कभी झूठा ही सही कम से कम हैप्पी वाला एक्सप्रेशन दे दिया करो मुझे देख के, जैसे कि अरे वाह तुम ऐसा टाइम। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके, इट्स कूल। यू नो कभी कभी ऐसा होता है जब लोग टाइम से पहले एज करने लगते हैं, बट डोंट वरी, तुम्हारी लाइफ की इस बिग प्रॉब्लम का बहुत फैंटास्टिक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैस्करेड पार्टी मेरे घर। रिहर्सल्स के बीच में मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई न्यू तुम यही रीजन दोगे, इसीलिए पहले से ही मैंने तुम्हारी पूरी टीम को इनवाइट कर लिया। और जीनियस, मुझे पता है तुम्हारी आज की रिहर्सल्स कैंसिल हो गई बिकॉज वो तुम्हारी एक कोरस सिंगर मिसिंग है। सो बिकॉज इट्स अ थीम पार्टी तो तुम्हें मास्क डाल के या मेकअप करके आना है, ओके? देखो जब एक लड़की इतने प्यार से पूछती है ना उसको मना नहीं करते हैं। कम से कम ये नाइस गाय बनने की एक्टिंग ही कर लो थोड़ी। सिर्फ आई एम अ नाइस गाय की टी-शर्ट पहन लेने से कोई इंसान नाइस नहीं बन जाता मिस्टर राहुल सब्रवाल। ओके। पिंच मी। एक्चुअली मैं पिंच मत करो, तुम आ रहे हो। आई एम सो एक्साइटेड। ओके फाइन। लगता है कि इस टी शर्ट का इफेक्ट है। तो ऐसी टी शर्ट्स में बहुत सारे कलर्स में भिजवा देती हूँ, जब भी तुम मुझे मिलो ये पहन के ही मिलना। आ जाना, देखो लेट मत होना और अपने स्टार टैंट्रम्स मत थ्रो करना। सो विल बी ऑन टाइम। ओके। अगर पूरी टीम को इनवाइट किया है तो फिर मानवी भी वहां जरूर होगी। अरे मानवी, हाँ दादा। ये क्या है? कोई फिजूल सी पार्टी है दादा। इन लोगों को पार्टीज करने के अलावा कोई काम नहीं है ना। सारे सिंगर्स और स्टाफ को बुलाया, मुझे भी। तो फिर क्या? ऑफ कोर्स मैं नहीं जाऊंगी। रुक 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 रुक। अरे क्यों नहीं जाएगी? दादा मैं पापा से किस किस बात के लिए झूठ बोलूं? राहुल के साथ काम करना मेरी मजबूरी है, लेकिन जहां जहां मुझे उसका सामना करना पड़ेगा वहां वहां मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अच्छा खैर, सुजॉय आया तुझसे मिलने के लिए। माँ बोल रही थी मैं तुझे बता दूं। एक बात बता मानवी, ये चल क्या रहा है तेरे और माँ के बीच में? बात क्यों नहीं कर रहे हो एक दूसरे से? माँ चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी सुजॉय से शादी कर लूं। ये सुजॉय भी ना मुझसे पूछे बगैर ही उसने माँ बाबा से बात कर ली। कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए दादा, मैं ऐसे कैसे हाँ कह दूं? उफ, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जा रहे। खैर, अब सुजॉय आया तो उससे मिल ही ले, वरना माँ फिर से गुस्सा हो जाएगी। जल्दी आ जा। मेरे फ्रेंड्स ना ये पिक्चर देखकर आए, कह रहे थे अच्छी है, देखनी चाहिए। मैंने सोचा देखनी चाहिए तो देख लेते। तुम मुझे लेट नाइट शो के लिए बुलाने आए? अरे क्या सोचता है? कुछ शर्म वरम है कि नहीं? बाबा क्या हुआ? अरे क्या होगा? ये देखो, ये देखो, ये अमीर लोग अपना कार का नंबर प्लेट के लिए पैसा देता है, और उस बदमाशी का लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है पता है? बोलो बोलो बोलो। अरे और कौन होगा? वो राहुल सब्रवाल, वो ब्लडी मर्डरर, म्यूजिक का मर्डरर। और ये न्यूज़पेपर वाला लोग उसको हीरो बना के फ्रंट पेज पे उसका फोटो छापता है। एकदम सही कहा अंकल, ये आजकल के न्यूज़पेपर वाले भी ना मतलब गॉसिप को भी न्यूज़ बना के बेच देते हैं। ये भी कोई बात हुई मतलब? देखो 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 देखो, ये क्या है? नाइट शो? अरे तुम्हारा दुस्साहस तो कम नहीं है।
तुम हमारा घर में आके हमारा सामने हमारा बेटी को और तुम नाइट शो में पिक्चर दिखाने के लिए ले जाएगा? अंकल ये टिकट मैं अपने लिए नहीं लाया, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके और आंटी के लिए। अच्छा, हमारा और शिल्पा के लिए? जी। लेकिन तुम्हारा आंटी तो सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा नहीं देखता है। फिर ठीक है अंकल, अगर हम में से कोई जाना ही नहीं चाहता तो मैं एक काम करता हूँ, इससे फाड़ ही देता हूँ। क्या करता है? अरे इतना पैसा खर्चा करके तुम ये टिकट खरीदा है, इसको ऐसे फाड़ देगा? पैसा आपकी फीलिंग से इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। अब आप ही नहीं जा सकते तो। अरे हम बोला कि तुम्हारा आंटी पिक्चर देखने के लिए नहीं जा सकता, ये थोड़ी बोला कि हम नहीं जा सकता। हम तो जा सकता है ना, तुम्हारे साथ हम चलेगा। देखो ये मेरे लिए सिनेमा का टिकट लाया, हम दोनों पिक्चर देखने जा रहा है। लर्न फ्रॉम हिम। इसको पता है कि हम यहाँ से कितना यंग है ना? चलो जल्दी चलो, चांदनी चौक में बिरयानी खाएगा, चिकन करी खाएगा और फिश फ्राई खाएगा। अच्छा वो डेजर्ट भी मिलता है ना वहाँ पे, फिरनी। बेचारा सुजॉय। ये तेरे बाबा सुजॉय के साथ कहाँ चले गए? माँ वो एक्चुअली बाबा सुजॉय के साथ लेट नाइट मूवी देखने गए पॉपकॉर्न के साथ। माँ वैसे भी मानवी तो जा ही नहीं सकती थी, वो तो अपने ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जा रही है और वो तो मुझे भी साथ में लेके जा रही है ना? अच्छा। हाँ। दादा आपने माँ से ऐसे क्यों कहा? मानवी मैंने ऐसी मास्क वाली पार्टी कभी देखी नहीं है और पता नहीं जिंदगी में कभी देख पाऊंगा कि नहीं। और वैसे भी अगर मैं माँ से ऐसा नहीं कहता तो वो सोचती कि तू बहाना बना रही है, तू सुजॉय के साथ जा सकती थी। अब तो पार्टी में जाना ही पड़ेगा।